टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन हॉलीवुड मूवी द प्रिंसेस ब्राइड। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़का वीडियो गेम खेलता हुआ दिखाई देता है। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। उसके रूम में उसकी मदर आती हैं और लड़के को बताती हैं कि उससे मिलने के उसके ग्रैंडफादर आए हैं। लेकिन वह थोड़ा दुखी होता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसके गाल खींचते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैंडफादर रूम में आ जाते हैं और उसके गाल खींचने लगते हैं और वह उसके लिए एक गिफ्ट लाए हैं जिसमें एक नॉवल है जिसका नाम द प्रिंसेस ब्राइड है। वह बुक देखकर खुश नहीं होता क्योंकि उसने सोचा था गिफ्ट में कोई गेम होगा। फिर ग्रैंडफादर नॉवल पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसमें एक लड़की है जिसका नाम बटरकप है और एक फार्म बॉय जिसका नाम वेस्ले है। वह दोनों फ्लोरीन नाम के एक देश में रहते हैं। बटरकप को हॉर्स राइडिंग और वेस्ले को ऑर्डर करना बहुत अच्छा लगता है। बटरकप वेस्ले से अपना हॉर्स पॉलिश करने के लिए कहती है और वह वेस्ले को ऑर्डर देती है कि उसका हॉर्स इतना साइन करना चाहिए कि वह उसमें अपने आप को देख सके। वेस्ले उसके हर ऑर्डर को एज यू विश कहकर पूरा कर देता है। एक दिन बटरकप वेस्ले से पानी भरने के लिए कहती है। वह थोड़ी देर बटरकप को देखता है और बड़े प्यार से एज यू विश बोल देता है। उस दिन बटरकप को रियलाइज़ होता है कि वेस्ले उससे प्यार करता है। एक दिन वेस्ले उसके घर में लकड़ी रखने आता है। बटरकप उससे मिट्टी का एक पॉट उतारने को कहती है जो थोड़ी ऊंचाई पर टंगा है। वह पॉट उतार कर बटरकप को दे देता है। उस दिन वह दोनों समझ जाते हैं कि वह एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं। वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी वह लड़का अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, यह किस वाली स्टोरी मुझे नहीं सुननी। उसके ग्रैंडफादर वेट वेट कहकर स्टोरी दोबारा शुरू कर देते हैं। वेस्ले को पैसे कमाने के लिए फार्म छोड़कर जाना पड़ता है लेकिन वेस्ले अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसके शिप पर ड्रेड पायरेट रॉबर्ट ने अटैक कर दिया था। बटरकप को न्यूज़ मिलती है पायरेट रॉबर्ट ने वेस्ले को भी मार दिया है। न्यूज़ सुनकर बटरकप एक रूम में बंद हो जाती है और कई दिन तक ना सोती है और ना ही कुछ खाती है। अब वेस्ले को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। 5 साल बाद फ्लोरीन का राजा एक लड़की से शादी करने की घोषणा करता है और अपने लोगों को उनकी होने वाली प्रिंसेस दिखाता है। तभी वह लड़की दिखाई जाती है। वह लड़की और कोई नहीं बटरकप होती है। इसके बाद बटरकप हॉर्स राइडिंग पर जाती है। वहाँ उसे 3 आदमी मिलते हैं। वो बटरकप से कहते हैं कि हम सर्कस वाले हैं और यहाँ कुछ पैसा कमाने आए हैं और अचानक बटरकप को बेहोश करके शिप से ले जाते हैं। इनिगो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता है। विजिनी इनिगो से पूछता है, तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो। इनिगो कहता है कि हमारे पीछे एक बोट है। विजिनी बोट को देखकर कहता है कि वह कोई लोकल फिशरमैन हो सकता है। तभी बटरकप शिप से कूद जाती है और स्विमिंग करके किनारे की ओर जाने लगती है। अचानक पानी से बहुत तेज आवाज़ आने लगती है। विजिनी बटरकप से कहता है यह आवाज़ ईल की है। तभी एक ईल बटरकप के पास आती है। फैजिक ईल को मार देता है और बटरकप को वापस बोट में ले आता है। सुबह इन्हीं को देखता है कि वह बोट उनके बहुत पास आ गई है। वह बोट से उतरकर रस्से की मदद से एक पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। काले कपड़े में एक आदमी इनके पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगता है। इन लोगों के ऊपर पहुंचते विजिनी रस्सा काट देता है और रस्सा काटने के बाद तीनों उसे नीचे गिरता देखने के लिए पहाड़ के नीचे की तरफ देखते हैं लेकिन काले कपड़े वाला आदमी वहीं खड़ा है। विजिनी इनिगो को छोड़कर वहां से चला जाता है। इनिगो रस्सा फेंक कर ऊपर आने में उसकी मदद करता है और वह दोनों बैठ जाते हैं। इनिगो उसे बताता है कि उसके फादर को एक आदमी ने मार दिया था जिसके राइट हैंड में 6 फिंगर थी और वह उसे 20 साल से ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों तलवार से लड़ने लगते हैं। काले कपड़े वाला आदमी इनिगो को बेहोश कर देता और वहां से चला जाता है। विजिनी का पीछा करते हुए वह उनके पास पहुंच जाता है। विजिनी बटरकप को लेकर वहां से चला जाता है। फैजिक को वहां पर पत्थर दिखाई देते हैं। वह एक पत्थर ब्लैक मैन को मारता है लेकिन वो बच जाता है। फिर ब्लैक मैन फैजिक से कहता है कि हम दोनों किसी भी हथियार से नहीं लड़ेंगे, सिर्फ अपनी स्किल से एक दूसरे को मारेंगे। अब ब्लैक मैन और फैजिक आपस में लड़ते हैं। ब्लैक मैन एक पत्थर की मदद से फैजिक के पीछे लटक जाता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। ब्लैक मैन विजिनी का पीछा करते हुए थोड़ी आगे चलकर देखता है और उसे विजिनी मिल जाता है। विजिनी बटरकप के गले पर चाकू रखकर बैठा है। ब्लैक मैन उससे एक गेम खेलने को कहता है। विजिनी राजी हो जाता है। ब्लैक मैन दोनों गिलास उठाता है और एक गिलास में जहर डाल देता है और कहता है हम दोनों में से जो जिंदा बचेगा वो बटरकप को अपने साथ ले जाएगा। विजिनी बहुत दिमाग लगाने के बाद वेस्ले का ध्यान डाइवर्ट करके वाइन के गिलास बदल देता है और अपने गिलास से वाइन पीने को कहता है। वेस्ले कहता है कि तुमने गलत गिलास चुना है। विजिनी कहता है इसलिए मैंने गिलास बदल दिए थे और यह कहकर जोर जोर से हंसने लगता है और अचानक बेहोश हो जाता है। वेस्ले बटरकप की पट्टी खोलता है और उसे वहां से ले जाता है।
प्रिंस हेम्पर्डिक अपनी प्रिंसेस को लेने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। वेस्ले अपने आप को पायलट रॉबर्ट बताता है। बटरकप उससे कहती है कि तुम तड़प तड़प के मरोगे और तुम्हारे 1000 टुकड़े होंगे। वेस्ले उससे पूछता है तुम मुझे इतनी बुरी मौत की दुआ क्यों दे रही हो। वह कहती है क्योंकि तुमने मेरे ट्रू लव को मारा है। वेस्ले कहता है हाँ, 5 साल पहले मैंने एक लड़के को मारा था जो ट्रू लव के लिए अपनी मौत की भीख मांग रहा था। वेस्ले कहता है ट्रू लव कैसा, तुमने अपने ट्रू लव के वापस आने का भी वेट नहीं किया। यह सुनकर बटरकप उसे धक्का दे देती है और वेस्ले गिरते गिरते एज यू विश चिल्लाता है। यह सुनकर बटरकप समझ जाती है ये वेस्ले है और खुद भी वहाँ से कूद जाती है। दोनों नीचे जाकर रुकते हैं और किस करने लगते हैं। यह सुनकर लड़का किस वाले पार्ट को स्किप करने को बोलता है और ग्रैंडफादर से फायर स्वैम्प पढ़ने को बोलता है। वह दोनों फायर स्वैम्प की तरफ जाने लगते हैं और प्रिंस हेम्पर्डिक इन दोनों को फायर स्वैम्प में जाते हुए देख लेता है। जैसे ही वह दोनों उसके अंदर जाते हैं अचानक नीचे से आग निकलती है और बटरकप का गाउन जल जाता है। वह उसे बुझाकर आगे बढ़ने लगता है। नीचे से फिर आग निकलती है लेकिन वेस्ले बटरकप को बचा लेता है। वेस्ले अपनी तलवार से पेड़ काटते हुए आगे बढ़ता रहता है। बटरकप को ड्रेड पायलट रॉबर्ट की कहानी बताता रहता है। वह बताता है कि पायलट रॉबर्ट 15 साल पहले रिटायर्ड हो चुका है और उसने अपनी जगह दूसरे आदमियों को दे दी है। और बात करते हुए यह दोनों एक जगह रुकते हैं। अचानक बटरकप मिट्टी में धंस जाती है। उसे बचाने के लिए वेस्ले भी एक बेल की मदद से उस दलदल में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आ जाते हैं और जमीन पर लेटकर बहुत लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं और एक पेड़ के सहारे बैठ जाते हैं। तभी वेस्ले को बड़ा सा चूहा दिखाई देता है। वेस्ले बटरकप को बिना बताए वहां से आगे चलने लगता है। तभी वह चूहा वेस्ले के ऊपर कूदता है और उसके कंधे पर काट लेता है। वेस्ले उसे आग से जला देता है जिससे वह जख्मी हो जाता है और बाद में तलवार से मार देता है। जैसे ही वेस्ले और बटरकप जंगल के बाहर निकलते हैं प्रिंस हेम्पर्डिक और उसके सिपाही इन दोनों को पकड़ लेते हैं। प्रिंस हेम्पर्डिक बटरकप को ले जाता है और उसके सिपाही वेस्ले को बेहोश कर देते हैं। वेस्ले की आंख खुलती है, वह एक तहखाने में और वहां उसका इलाज चल रहा है। बटरकप एक बुरा सपना देखती है जिसमें उसे एक बूढ़ी औरत बहुत गालियां देती है। बटरकप उठते ही प्रिंस हेम्पर्डिक के पास जाती है और उससे बताती है कि वह वेस्ले से बहुत प्यार करती है और वह उसे लेने जरूर आएगा। बटरकप प्रिंस से कुछ लेटर वेस्ले के पास भेजने को कहती है। तभी प्रिंस के पास उसका सिपाही आता है। वह उसे थीफ फॉरेस्ट खाली कराने का आदेश देता है। बटरकप प्रिंस के पास आती है और उसे बहुत गालियां देती है क्योंकि प्रिंस ने वेस्ले के पास एक भी लेटर नहीं भेजा है। प्रिंस उसे कमरे में बंद करके वेस्ले के पास जाता है और उस मशीन को स्टार्ट कर देता है जिससे वेस्ले के बहुत दर्द होता है और वह इतनी तेज चिल्लाता है कि उसकी आवाज़ सबको सुनाई देती है। फैजिक और इनिगो वेस्ले की आवाज़ समझ जाते हैं और उसे ढूंढते हुए उस तहखाने में पहुंच जाते हैं। वह दोनों देखते हैं कि वेस्ले मर चुका है और वह वेस्ले की बॉडी लेकर मिरेकल मैक्स के पास जाते हैं। मिरेकल मैक्स उन्हें बताता है कि यह भी पूरी तरह नहीं मरा है और वेस्ले के मुंह में हवा भरता है और उन्हें एक दवाई देता है। वह दोनों वेस्ले को लेकर वहां से चले जाते हैं और महल के सामने एक दीवार पर बैठ जाते हैं और वेस्ले को वो दवाई खिला देते हैं। थोड़ी देर बाद वेस्ले होश में आ जाता है और यह तीनों सिपाहियों को महल के गेट से हटाने की प्लानिंग करते हैं। इधर बटरकप और प्रिंस हेम्पर्डिक की शादी हो रही है। उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है। फैजिक एक काला कपड़ा पहनकर महल के सामने खड़ा है और अपने कपड़ों में आग लगा लेता है। यह सब देखकर सारे सिपाही भाग जाते हैं और यह तीनों महल के अंदर घुस जाते हैं। अंदर इनका सामना एक सिपाही से होता है जिसने इनिगो के फादर को मारा था। इनिगो चारों सिपाहियों को मारकर उसके पीछे भागने लगता है। वह जाकर एक रूम में छुप जाता है और रूम का गेट बंद कर लेता है। इनिगो डोर खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता और थोड़ी देर बाद फैजिक को बुलाता है। फैजिक वेस्ले को एक स्टैचू के सहारे खड़ा कर देता है और एक टक्कर में गेट तोड़ देता है। इनिगो फिर उसका पीछा करने लगता है और वह इनिगो की नाइफ मार देता है। थोड़ी देर बाद दोनों तलवार से लड़ने लगते हैं और इनिगो उसे मार देता है। इधर बटरकप अपने रूम में जाती है जहाँ बेड पर वेस्ले लेटा हुआ है। बटरकप वेस्ले के किस करने लगती है और उसे बताती है कि उसकी शादी हो गई है। तभी प्रिंस हेम्पर्डिक वहां पर आ जाता है। वेस्ले उसे बहुत गालियां देता है और खड़े होकर तलवार नीचे रखने को कहता है और बटरकप उसे चेयर से बांध देती है। तभी उस रूम में इनिगो आता है और फैजिक के बारे में पूछता है। तभी फैजिक की आवाज़ आती है और तीनों विंडो से नीचे देखते हैं। फैजिक वहां पर 4 हॉर्स लेकर खड़ा है। बटरकप उस विंडो से कूद जाती है और फैजिक उसे कैच कर लेता है। वह चारों हॉर्स पे बैठकर वहां से चले जाते हैं। फिर किस का सीन आ जाता है। ग्रैंडफादर बुक बंद कर देते हैं। लड़का पूछता है आपने बुक क्यों बंद कर दी।
ग्रैंडफादर कहते हैं वही किसिंग सीन जो तुम्हें पसंद नहीं है। लड़का कहता है अब उसे उतना फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंडफादर फिर बुक खोलते हैं और पढ़ते हैं वेस्लिन ने बटरकप को 5 किस की और स्टोरी इसी के साथ खत्म हो जाती है और ग्रैंडफादर अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगते हैं। लड़का बोलता है ग्रैंडफादर क्या आप मुझे यह स्टोरी कल दोबारा सुनाओगे। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।